एंड देन ही इज लाइक, कैन आई किस यू? अरे आपके पीछे तो रात के 9:30 बजे एक लड़की से मिल रही थी। मेरे लिप्स भी बढ़ जाए। So, hello my chutpati baddies out there and welcome back to my YouTube channel The Telugu Girl. So it's finally time for story time. मतलब मैं लोगों का स्टोरी टाइम देखती हूँ ना यूट्यूब पे, एंड जब भी कॉन्सेप्ट आया था स्टोरी टाइम वाला, आई वाज लाइक मेरी लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं भी सुनाऊंगी। मतलब आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड। बट देन मेरे बोर्ड्स आ गए, छोटे से बोर्ड एग्जाम, 2 कौड़ी के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं अपना यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट देन अब मेरे बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, तो कहानी शुरू होती है सन 1997 की। नहीं, कट। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ रैंडम फ्रेंडशिप। ओके, मतलब ये लॉकडाउन के पहले की बात है, जब मैं अपने दूसरे अपार्टमेंट में रहती थी एंड वहीं पे एक और लड़का रहता था। ओके, लेट्स गिव हिम अ हाइपोथेटिकल नेम, सार्थक। सो सार्थक वाज फ्रॉम डॉन बॉस्को एंड मैं अपना स्कूल नाम क्यों रिवील करूँ, XYZ स्कूल में थी मैं। ओके, स्कूल का नाम तो वैसे ज़रूरी तो है नहीं। तो हम रैंडमली फ्रेंड बन गए। ओके, हमारी अपार्टमेंट में बहुत सारी पूजा होती रहती थी एंड देन फंक्शन होता रहता था, तो हम उसी तरह फ्रेंड्स बन गए। ओके, एंड देन हमने अपनी इंस्टा ID शेयर कर ली, तो हम लोग थोड़ा बात करने लगे। सो दैट गाय, वो ना मुझसे कभी भी इंस्टा में नहीं बात करता था। ओके, ही आस्क्ड फॉर माई स्नैपचैट एंड वो मुझसे स्नैपचैट में ही बात करता था। तो आई गिव हिम माई स्नैपचैट एंड हमारी बातें शुरू हो गई। ओके, हम एक बार मेरे स्कूल के फंक्शन में भी गए थे साथ में, जिसमें मैं तो नहीं जा पाई उसके साथ, मैंने उसे कार्ड दे दिया था। मैं जाके वापस आ गई थी, मैंने बोला कि मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। ये तो वो बंदा अकेले गया था। ओके, तो वो बात खत्म होती है एंड देन लॉकडाउन शुरू हो गया था। ठीक है, तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद हम लोग इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। मैं 9th grade में थी, तो मुझे रैंडमली रात के 9:30 बजे ये बंदा सार्थक ही स्नैपचैट में टेक्स्ट करके वो मुझे बोलता है कि डू यू वांट टू मीट समडे? एंड आई वाज लाइक ओके। मैंने ओके कर दिया। ओके, बिकॉज बहुत साल हो गया था, हम लॉकडाउन से पहले ही मिले थे लास्ट, तो अब बहुत साल हो गया था। ओके, तो वो मुझे बोलता है मिलता है किसी दिन। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बोलता है अभी मिलेंगे? हमने कीड़ा काटा है क्या तेरे को किसी ने? तो फिर वो मुझे बोलता है कि अभी मिलते हैं। ओके, एंड मैं उससे बोलती हूँ कि नहीं अभी नहीं मिल सकते, मेरा कल टेस्ट है CDF। हाँ हमारे, अब मैं किसी और स्कूल में। ओके, मैं आंडू पांडू स्कूल में फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे आंडू पांडू स्कूल में ना हर सैटरडे को एक टेस्ट होता था, CDF बोल के 30 मार्क्स का, जिसमें हमें 30 क्वेश्चन देते थे और हमारा शीट फिल करना होता था एंड वट एवर। तो मैं उसके लिए पढ़ रही थी, मतलब मैं 30 मार्क्स के लिए पढ़ रही थी। आई एम सो सिंसियर। अब मुझे 80 मार्क्स के लिए भी पढ़ा नहीं जाता है। ओके, एनीवेज, तो मुझे मैसेज करता है अभी मिलने के लिए। तो मैं उससे बोलती हूँ कि नहीं कल तो मेरा टेस्ट है, तो मैं अभी नहीं मिल पाऊँगी। तो मुझे ऐसे चिढ़ाते बोलता है कि अरे तू कब से इतनी पढ़ाकू बन गई, पढ़ाकू बच्चा, अभी चल ना मिल लेते हैं। एंड बहुत जोर देने लगा। ओके, एंड ये रात के 9:30 बजे था। रात के 9:30 बजे उसने मुझे मैसेज किया कि अभी मिलते हैं। एंड मेरे घर पे कोई नहीं था, मॉम डैड भाई सब बाहर शॉपिंग के लिए गए थे, बस मैं और मेरे चौगी थे घर पे। ओके, मैं तो पढ़ाई करी थी वहाँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि हाँ बोल दूँ क्या? फिर आई वाज लाइक कि नहीं अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं 9:30 बजे किसी लड़के से मिल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बहुत बोला कि चल मिल लेते हैं। तो मैंने हाँ कह दिया। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने हाँ कह दिया। ओके, तो अब हाँ कहने के बाद मैं उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर नहीं, मैं उससे बोलती हूँ कि थोड़ा आगे जा। ठीक है, मतलब ये एक अपार्टमेंट है, हमारे अपार्टमेंट के और 2 आगे। तो मैंने उसे वहाँ बोला है। ओके, अब मैं नीचे आती हूँ 5 मिनट बाद, बिकॉज मुझे लगा आने में 5 मिनट तो लगेंगे, वहाँ से यहाँ का 10 मिनट का डिस्टेंस। ओके, तो मुझे लगा आने में 5-10 मिनट तो लगेंगे, तो मैं थोड़ा लेट से गई एंड मैं जाके देख रही हूँ मुझे कहीं दिख नहीं रहा वो बंदा। ठीक है, जबकि मुझे मैसेज में बोल चुका है कि वो पहुँच चुका है। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ इधर किधर है। फिर मैंने सोचा ओ मैंने तुझे वहाँ बुलाया है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। ओके, एंड जाते जाते मुझे रास्ते में एक गाड़ी दिखती है जो कि पार्कड है वहीं पे। ठीक है, एंड उसकी हेडलाइट्स जो है ऑन ऑफ हो रही है। अब मैं देखी हूँ ये कौन है जो बार बार मेरे ऊपर हेडलाइट ऐसे ऑन ऑफ कर रहा है। फिर सामने जाती, थोड़ा और सामने जाती, तो मुझे लगता है ओ ये सार्थक महाशय ये गाड़ी लेकर आया है। क्यों? मुझे लगा स्कूटी या बाइक किसी में आएगा, बट नहीं, ये गाड़ी लेकर आया था। ठीक है, तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है एंड देन ही इज लाइक हाय। तो हाथ मिलाया, हमने हाय किया। ठीक है, मुझे यहाँ तक डिसेंट लगा। ठीक है, फिर मुझे बोलता है गाड़ी में बैठने के लिए। ये ओपन द डोर फॉर मी एंड वो गाड़ी में बैठना बोलता है मुझे। अब देखो, मैंने उसे अपने अपार्टमेंट से दूर इसलिए बुलाया था ताकि ये जो पड़ोस की आंटी वांटी होती है ना, कि देख के बोलना देखी अरे आपके पीछे तो रात के 9:30 बजे एक लड़की से मिल रही थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा आगे बुलाया था। ओके, नाउ
दिस गाय इज हियर विद हिज कार, ओके, अपने कार से आया ये एंड मुझे अंदर बैठने को बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कोई बाहर देख लेगा तो और ही प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ी में बैठ के बात कर लेंगे। मुझे लगा गाड़ी में बैठ के हम बात करेंगे, हाउ स्टूपिड आई एम। तो गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं ही लाइक कि चल एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो पागल हो गया है क्या, 9:30 बज रहे हैं, मैं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकती, नो नो नो। तो मैं उतरने के लिए रेडी होती थी, ठीक है। वो मुझे बोलता अच्छा ठीक है, वो मेरा हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। हाथ पकड़े मुझे बोलता है कि अरे रुक 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 रुक, ठीक है शॉर्ट ड्राइव पे चलते हैं। शॉर्ट ड्राइव जैसे भी कोई चीज़ होती है। एनीवेज, लॉजिक तो उस इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम। तो ठीक है, मैं मान जाती हूँ, ठीक है। एंड वो मुझे जैसे कि यहाँ पे उसकी कार खड़ी है, वो यू टर्न लेके जाता है एंड वो जो पीछे का रास्ता है ना, वो मैंने कभी देखा भी नहीं है। मैं मतलब इतने सालों से हूँ सिलीगुड़ी में एंड मैंने कभी नहीं देखा वो रास्ता, ठीक है। मुझे पता भी नहीं वो रास्ता जाता कहाँ है। रात की 9:30 बजे मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, हाँ, जिसे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। तो मुझे लेके जाता है और आगे जाता है और आगे जाता है, जाते 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 अब 10 बज चुके थे, ओके। एंड आई एम लाइक कि तूने तो बोला था कि शॉर्ट ड्राइव होने वाली है, ये इतनी लॉन्ग क्यों लग रही है। अब मेरी फट के 10 करोड़ हो चुकी थी, ओके, बिकॉज मेरे मॉम डैड कभी भी नहीं आते। तो फिर वो एक सन्नाटे से जगह पे जाके वो कार रोक देता। मैं थोड़ा खुश हो ही थी कि चलो कार रुकने वाली है, एंड देन वो एक सन्नाटे से जगह पे जाके कार रोक देता है जहाँ इंसान छोड़ो, मुझे कुत्ते बिल्ली भी नहीं दिख रहे थे। एंड अब रात के 10 बज चुके थे। नाउ इमेजिन माई सिचुएशन, मैं जिसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव टाइप के हैं, वो रात के 10 बजे किसी एक लड़के के साथ कार में है, वो भी एक सुन सन्नाटी सी जगह पे। आई मीन मैं इमेजिन नहीं कर सकती वो सिचुएशन दोबारा, नो। ओके, अब मेरी फट के 10 करोड़ हो चुकी है, ठीक है, पूरी फट चुकी है। फिर वो कार रोक के बोलता है तू कैसी है। तो हमारी बातें शुरू होती है, ओके। एंड मैंने बोला कि हाँ ठीक हूँ। फिर वो बोला इतने साल से तू बात भी नहीं करी है, एंड ये वो। मैंने बोला कि हाँ लॉकडाउन के बाद बहुत प्रेशर आ गया था पढ़ाई का, अचानक से स्कूल वूल खुल गए, ठीक है। नाउ दिस गाय, मैंने बताना भूल गई, अब जो मैं 9th ग्रेड में हूँ वो कॉलेज में था ऑलरेडी, ओके। हाँ, वो मेरे एज का नहीं था, मेरे से बड़ा ही था। मतलब थोड़ा बड़ा ही था, तो वो कॉलेज में था, ओके। एंड देन ही आस्क्ड मी कि अब तो तेरा बॉयफ्रेंड बन गया होगा ना। तो मैंने बोला कि नहीं। तो उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि चल ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। एक्सक्यूज मी, तुझे ट्रूथ एंड डेयर खेला तो वही गाड़ी रोक के खेल सकता था ना, मुझे इतनी दूर घुमा फिरा के सुन सन्नाटे से रास्ते में तू ट्रूथ एंड डेयर खिलाने लाया। सीरियसली, हम फोन में भी खेल सकते थे। एनीवेज, मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा अभी तक, जबकि मेरी फट के 4 हो रखी थी। तो ट्रूथ एंड डेयर एंड मेरे पे आया ट्रुथ, ओके। मतलब ट्रुथ नहीं, मैंने जैसे ट्रुथ लिया वो मुझे बोलता है कि ट्रुथ नहीं होगा, सिर्फ डेयर होगा। जब मेरा अब गुस्सा चढ़ रहा था, पानी सर से ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो मुझे बोलता है कि सिर्फ डेयर होगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद वो मुझे डेयर देता है कि अपने क्रश को आई लव यू लिख के भेजो। नाउ मैंने उसे बताया नहीं था कि मेरे कोई क्रश है, बट आई डोंट नो उसे कैसे पता चला कि मेरा क्रश था उस टाइम पे। यस, मेरा एक क्रश था 9th ग्रेड में ही, अप्रैल के महीने में ही मुझे किसी से होने लगा था, ओके। तो मैंने उसे ये बात बताई नहीं थी, बट स्टिल आई डोंट नो उसने कैसे गेस कर लिया। एंड आई एम लाइक कि अच्छा तुझे किसने बताया। तो बोलते कि मुझे पता है तेरा क्रश तो होगा ही। तो मैंने ना अपने क्रश को मैसेज नहीं किया, उन लोगों को बताया नहीं अपने क्रश को आई लव यू के भेज दूँ, वहाँ रास्ता और बंद हो जाएगा। तो मैंने एक अपने क्रश का ही एक फ्रेंड था जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लाइक जिगरी भाई बहन टाइप्स के हम लोग रहते थे, उसको मैंने लिख के भेजा। मैंने उसे धीरे से लिख भी दिया कि डेयर है, उसको दिखाई बिना। हाँ, तो ये हो गया। अब उसकी बारी थी डेयर की, ठीक है। तो अब मैं उसको बोलती हूँ कि चल चल अब तो तेरी बारी है। अब वो मुझे बोलते कि नहीं अब ये गेम नहीं खेलेंगे। साले चूती, तेरी बारी आती है, अब ये गेम नहीं खेलेंगे। मेरा ना अब बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा था, मेरा मन करता है चाटा लगा दो उसको, ठीक है। पहली बात तो ये गाड़ी से इतनी दूर लाया क्यों मुझे। एंड देन ही आस्क्स मी कि देखेगी। एंड लाइक ये क्या हो रहा है इसको, ये क्या हो रहा है, ये रेड सिग्नल है, मुझे भागना है यहाँ से, ठीक है। अब मैं पूरा पैनिक होने लगी हूँ, लाइक ये मुझे कार में अकेले सुन सन्नाटा सी जगह पे लाके ये सवाल क्यों पूछ रहा है कि चल देखते हैं, लाइक ईक्स, ठीक है। मैंने उसे मना किया, लाइक नहीं मैं नहीं देखती ये सब, नो मेरा कल एग्जाम है, मुझे जाने दे, ठीक है। नहीं लाइक चलना कुछ नहीं होगा। एंड देन ही ग्रैब्ड मी यहाँ से एंड वो अपने से एकदम क्लोज करके मुझे बैठ गया, लाइक
यहाँ पे ये पिल्लो है, ओके, सपोज दिस इज सार्थक, एंड सार्थक मुझे ऐसे एकदम हग करके बैठ गया, ओके, एंड वो अपना फोन खोला एंड देन ही प्लेज द वीडियो. नाउ इमेजिन द सिचुएशन, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. मुझे आई कैन नॉट गाइस, मुझे बहुत ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा था वो मोमेंट. एंड आई वाज लाइक नहीं सार्थक मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दे, ठीक है, बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है. तो उसने तो मतलब पूरा वीडियो, मैं ऐसे हो गई थी, ठीक है, मैं देख ही नहीं रही थी मुझे, ऑल्दो ही वाज ग्रैबिंग मी, मैं पूरा दम लगा रही हूँ कि अपना छोड़ दे मेरे को, छोड़, ओके, छोड़, ठीक है, बट वो छोड़ ही नहीं रहा था. एंड देन वो पूरा वीडियो देख के माना, मैं तो इधर देख रही, मैं मतलब देख ही नहीं रही थी, मतलब देन ही इज लाइक, कैन आई किस यू? व्हाट ब्रदर, व्हाट? First of all, even though you don't have a girlfriend, we were friends, right? हम उस टाइम पे दोस्त थे, right? You were not supposed to ask this question to me. That too रात के 10 बजे, अब 10:30 बजने वाले थे, okay? And मैं उसको बोलती हूँ no. Even though I didn't have a boyfriend, I was like कि no. मैं अपने क्रश से बहुत लॉयल, कि भाई मेरा ऐसा था कि मैं किस करूँगी, उससे मेरा फर्स्ट किस हुआ नहीं था तब तक भी, और ना ही अब तक हुआ है. Oh my god. मेरे लिप्स भी बढ़ जाए. ओके, तो मुझे पूछता है कि कहना किसी, एंड आई एम लाइक नो, तुम मुझे घर छोड़, अभी के अभी घर छोड़. मेरी एग्जैक्ट स्टेटमेंट यही थी, ओके. एंड देन ही इज लाइक ये नेक किस तो कर ही सकते हैं यार, कम ऑन यार. देन ही स्टार्ट पुलिंग मी, ओके. आई एम लाइक नो सार्थक, प्लीज डोंट बिहेव, ओके. एंड अब ना मेरी आत्मा बाहर आ चुकी थी. अब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज वो कुछ करेगा, दैट इज सेकेंडरी. अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो वो तो मेरी खोपड़ी उड़ा देंगे. तो पहली बार घर से निकली क्यों, वो भी एक लड़के के साथ, वो भी कार में. मैं बता ही नहीं सकती वो सिचुएशन, मैं सहम चुकी थी एकदम. एंड जैसे तुम अभी मुझे ऐसी कॉन्फिडेंट लड़की देख रही हो, मैं वैसी नहीं थी पहले, ओके. मैं बहुत डर गई थी उस टाइम सिचुएशन में. ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, राइट? 9th ग्रेड की लड़की से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मैं बहुत डर गई थी, ओके. तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं, मेरे को घर छोड़ दे, प्लीज़ मेरे को घर छोड़ दे. अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये मुझे कुछ करता है तो मेरे पास सबूत होना चाहिए. तो मैं स्नैपचैट खोलती हूँ एंड मैं उसको बोलती हूँ कि चल एक स्नैप लेते हैं. देन ही इज लाइक कि हाँ ज़रूर, ठीक है. तो वो अपना फ़ोन खोलता है, मैं बोला कि नहीं मेरे फ़ोन से लेते हैं. देन ही इज लाइक कि नहीं मैं अपने फ़ोन से लूँ. तो मैंने उसके साथ एक स्नैप ले लिया. उसमें भी वो हमारी चीक्स लिटरली ऐसे टच हो रही थी, ओके, ऐसे. आई नो मुझे अब तक उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था, बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड गाइज. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अगर थप्पड़ मार दूंगी तो वो कुछ कर ना दे, और उल्टा सीधा. मुझे वो पूरा साइकोपैथ लग रहा था उस टाइम में, पूरा साइको लग रहा था वो, क्या. सो आई अग्रीड फॉर अ स्नैप. तो मेरे साथ एक सेल्फी लेता है एंड देन इतना क्लोज था वो, एंड देन ही पुट्स हिज हैंड ऑन माय थाइज. डिस्गस्टिंग यार, डिस्गस्टिंग. मेरे को बोलने में भी कैसा लग रहा है, ओके. ही जस्ट कीप्स हिज हैंड ऑन माय थाइज एंड देन मुझे ऐसे हग करके फोटो ले रहा है, ओके. उसके बाद वो कार चलाना शुरू करने वाला रहता है. देन ही अगेन आस्क्स मी, चीख किस तो कर ही सकते हैं. बैठ के लौड़े हवस के पपीते. मेरा इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्यों करना है तुझे, क्यों करना है मुझे, क्यों. मैंने उसे फिर से मना किया, नो सार्थक, नो मीन्स नो. तुम मुझे अभी के अभी घर छोड़, ठीक है. मैंने ऐसा थोड़ा डोमिनेटिंग वॉइस में बोला उसको. देन ही इज लाइक ओके. एंड देन मैं थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो रही थी. एंड देन ही पुल्स माय चीक्स, लाइक ऐसे कर दिया. मैंने उसका हाथ झटक दिया. तो फिर वो मुझे बोलते क्या चीक्स बोल तो कर ही सकते हैं, तेरी तो ना मैं जूते से पीट के बुलडोजर के सामने नंगा लटा के बुलडोजर चलवा दूँ. इतना गुस्सा दिला रहा था मुझे उस टाइम पर. एनीवेज वो कार स्टार्ट करता है, ओके. एंड कार स्टार्ट करते करते भी वो मुझे बोलता है कि एक नेक किस तो कर ही सकते हैं यार, नेक किस तो कर ही सकते हैं नैना. एंड लाइक तो मुझे घर छोड़, अभी के अभी घर छोड़. मेरी आत्मा बाहर आ रही है. मैं ये सब तो नहीं बोलती, मैं बस उससे बोलती हूँ प्लीज़ घर छोड़ दे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ घर छोड़ दे. एंड आई थिंक उसमें थोड़ी सी डिसेंसी थी उस टाइम पे कि उसने कार स्टार्ट की. अब कार स्टार्ट करने तक मेरे को ऐसा लगा कि चलो ठीक है, ये बंदा थोड़ा सा हाँ थोड़ा दिमाग है इसमें, ठीक है, मुझे ऐसा लगा. बट वो कार स्टार्ट करते ही मुझे दूसरे वे में ले जा रहा है. मतलब ये जहाँ पे पहले हम लोग थे, ओके, पहले एकदम शुरू में जहाँ वो कार लेकर आया था, यहाँ से वो यू टर्न लेके गया मुझे, ओके, नॉट यू टर्न, हाँ यू टर्न लेके मुझे यहाँ से लेके गया. एंड देन वहाँ पे उसने कार रोक दी, ओके. एंड यहाँ से सीधा लेके जा रहा है. एंड हम लाइक हम आए थे पीछे से, ये यहाँ से क्यों लेके जा रहा है.
तो मैं उसको पूछती हूँ सार्थक हम तो पीछे से आए थे ना, तो मुझे यहाँ से क्यों लेके जा रहा है? तो मुझे बोलता है कि ये शॉर्टकट है। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल अग्री, बट लड़कियां जब भी ये शॉर्टकट सुनती हैं थोड़ी तो सहम ही जाती है भाई, क्योंकि ओरिजिनल रास्ता कोई और है एंड तुम शॉर्टकट बोल के लेके जा रहे हो। मेरी तो बहुत फट जाती है, मैंने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया ये सब देख रखा है, मेरी पूरी फट चुकी थी। मेरी मैं बता नहीं सकती वो सिचुएशन में, तो शॉर्टकट बोल के इस रास्ते से लेके जा रहे ओके, एंड हम चले जा रहे आ ही नहीं रहे, घर आ ही नहीं रहे ओके, एंड इट्स 10:30 ना। मेरे माँ बाप के आने का टाइम हो गया, या फिर वो हो सकता है कि वो आ गए हो ओके। तो अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैंने सोच लिया है, अब तो मेरे को भगवान भी नहीं बचा सकते मेरे माँ बाप से। अगर वो घर आ चुके होंगे और उन्हें पता चल गया कि मैं किसी के कार में गई थी, इवन तो अगर मैं नहीं बताई, वो पता नहीं मुझसे क्या क्या पूछ लेंगे एंड मैं शायद से बता ही दूँ ओके। तो मेरी अब पूरी फट के चार हो चुकी थी एंड मैं सार्थक को बोलती हूँ कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तुम तो शॉर्टकट है ना। तो वो मुझे क्या बोलते हैं, हाँ शॉर्टकट तो कहाँ था, बट अब आने में टाइम लगे तो मेरी क्या गलती है? सीरियसली तूने मुझे कहा कि ये शॉर्टकट है एंड तू यह बोल रहा है कि आने में टाइम लग रहा है? भाई तो ओरिजिनल रास्ते से लेके चले जाता ओके। तो उसने फिर से एक जगह कार रोक दी ओके, एंड इस टाइम वहाँ पे उतना सन्नाटा नहीं था जहाँ पहले वाली जगह जैसा, बट थोड़ा बहुत सन्नाटा था ओके। लाइक एक ही कैफ़े खुला हुआ था वहाँ पे, वो भी बहुत सारे लड़के बैठे थे वहाँ। मैं क्यों आई, मैं इतना रिग्रेट कर रही थी उस डिसीजन को कि काश मैंने इसका मैसेज देखा ही ना होता, देख के इग्नोर कर दिया होता, या इसकी कार देख के मैं वापस घर चली गई होती। हाँ अब बहुत हो गया, आप डरने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज अगर इसने मुझे कुछ कर दिया ओके तो मेरे दोस्तों के पास या पुलिस के पास कुछ तो सबूत होना चाहिए ना कि मैं इसके साथ थी लास्ट। तो मैं अपना स्नैपचैट खोलती हूँ एंड मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ ठीक है, टेक्स्ट करके कि सी आई एम स्टक विद दिस गाय इन हिज कार एंड देन आई डोंट नो अभी क्या होगा एंड मैं झोंटू दोस्तों को उसी टाइम ऑफलाइन थे, पता ऐसे तो रात पर जागे हुए थे, लेकिन 10:30 बजे क्या करें थे वो लोग ऑफलाइन हो गए। स्टिल मैंने काम डाउन किया ठीक है, थोड़ा डीप ब्रेथ लिया ओके। उसके बाद मैंने अपना स्नैपचैट खोला एंड देन मैं आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड मेरी कुतिया फ़ोन उस टाइम फ्लैश ऑन कर दी एंड उसको पता चलेगा कि मैं उसको स्नैप ले रही हूँ एंड देन नाउ ही ट्राइज टू स्नैच दैट फोन फ्रॉम मी ओके। मैं जैसे कि ऐसे स्नैप ले रही हूँ, सपोज दिस इज माई फोन ओके एंड आई एम टेकिंग ए स्नैप ओके, यहाँ से फ्लैश लाइट ऑन हो गया एंड ही टर्न्स टुवर्ड्स मी लाइक ऐसे करके ओके। एंड देन मुझे बोलते हैं क्या करिए तू, मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं, बस तेरे ड्राइव लेते हुए स्नैप ले रही थी। ही ट्राइज टू स्नैच इट फोन फ्रॉम मी एंड आई एम लाइक क्यों ले रहा है, छोड़ ना, मैंने तेरे तो स्नैप लिया ओके, हम दोनों साथ में थोड़ी लिया। एंड देन वो मुझे बोलता है कि नहीं मेरे फ़ोन में लिया मैं तुझे सेंड कर दूंगा ठीक है, तू मुझे ये दे दे ओके। एंड लाइक नहीं, ये मेरे इतने पास आ गया ठीक है, इतने पास आ गया, मुझे बोल रहा है कि दे लाइक ही इज़ लिटरली ग्रैबिंग मी। आई ट्राई टू ओपन दैट कार ठीक है, मैं कार के डोर खोलने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे बोलता है कि नहीं, उसने लॉक कर दिया ओके। नाउ आई एम फ्रीकिंग आउट ओके। अब मुझे पता नहीं है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरे दिमाग की पूरी बत्ती गुल हो चुकी है, स्क्रू भी ढीला हो गया है, वो जो पहले से ही ढीला था और ढीला हो गया। अब मैं कार की डोर खोलने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं खुले इधर, वो लॉक कर चुका है ठीक है। एंड देन वो मुझे बोलता है कि जब तक तू फ़ोन नहीं देगी मैं कार की डोर नहीं खोलेगा। ही इज़ ट्राइंग टू स्नैच माई फ़ोन फ्रॉम मी एंड आई एम लाइक प्रोटेक्टिंग, लाइक मैं नहीं दे रही। बट देन वो इतने टाइट से मुझे ग्रैब कर रखा था उसने कि उसने फ़ोन ले लिया अल्टीमेटली ओके। एंड देन ही डिलीटेड द स्नैप, उसने स्टोरी से डिलीट किया बट उसको पता नहीं था कि मैंने अपने दोस्तों को भी स्नैप भेज दिया ओके। थैंकफुली उसने वो नहीं देखा, मेरे दोस्तों के पास स्नैप जा चुकी थी ओके। उसने स्टोरी से देखा था बस उसने स्टोरी से डिलीट कर दिया एंड वो मुझे फ़ोन दे देता है वापस। एंड आई एम लाइक थैंक गॉड मेरी जान में जान आई। तो मैं फ़ोन जैसे लेने वाली रहती हूँ, लाइक ही इज़ गिविंग मी दैट फ़ोन ओके, एंड मैं फ़ोन जैसे लेने वाली रहती हूँ, इज़ लाइक पहले लेट मी गेट अ किस फ्रॉम यू। लाइक ब्रो stop, for God's sake stop. And then I'm fully ready okay, fully ready to shout for help, like help मुझे बचाओ इस तरीके से, इस मालूम चोर से बताओ मुझे ठीक है। I'm fully ready to shout। फिर मैं उसको बोलती नहीं, मैं एक बार मैंने सोचा कि एक बार चिल्लाने से पहले इसको बोल देती, शांति से समझाने की कोशिश करती हूँ ओके, शांति से समझाने की कोशिश करती हूँ। सार्थक लिसन, मुझे घर छोड़ दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल, प्लीज़ लेट मी गो ओके, लेट मी आउट। बट वो नहीं मान रहा था। अब मेरे पारा थोड़ा हाई चढ़ गया था ठीक है। मैंने उसको बोला क्या कर रही तू, छोड़ मेरे को ठीक है। एंड देन आई मतलब मैंने उसका हाथ ले लिया ठीक है, मतलब
आई एम फुली रेडी टू बाइट इट, देन ही इज लाइक अच्छा ठीक है खोलो खोलो गेट खोल। फाइनली धन्य हो उसने गेट खोल दी, लेकिन अब मेरे घर तो वहाँ नहीं था, तो वहाँ गेट खोल के क्या करेगा? एंड मुझे रास्ता भी नहीं पता था। ओके मतलब मैं इतने साल से इस शहर में रह रही हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता है अपने घर का। उसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, वो मुझे बोला कि चल मैं तेरे को घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस गाय, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बाहर जो कैफे था वहाँ पे सारे लड़के बैठे थे। अब मेरा तो ऐसा सिचुएशन हो गया था ना, आगे को वहाँ पीछे खाएं, मैं जाऊँ तो जाऊँ किस में जाऊँ। तो मैंने सोचा ठीक है इतने सारे लड़के हैं, नहीं आई कैन नॉट लाइक मेरी ट्रस्ट इश्यूज यहाँ से यहाँ पड़ चुकी थी कि अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। नो सो इवन तो वो लड़के अच्छे होते या नहीं होते आई डोंट नो, बट मैंने उससे हेल्प नहीं ली एंड देन आई अग्रीड टू व्हाट ही सेड। ओके तो वो कार चला रहा है एंड आई कुड सी कि वहाँ से एक बिल बोर्ड शाइन कर रहा है, ठीक है, लाइट ग्लो कर रही है। एंड आई रियलाइज कि अरे मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया फाइनली। एंड देन जैसे हमारा घर आने वाला था, मतलब मेरा घर आने वाला था, ही ग्रैब्स माय हैंड, तो मेरा हाथ पकड़ लेता है। एंड देन आई एम लाइक अब क्या, मुझे जाने दे प्लीज़, मेरे घर वाले आने वाले होंगे। एकदम टिपिकल ऐसा मूवी वाला सीन हो गया था कि ना प्लीज़ मेरे को जाने दे। मैं हाथ नहीं, मैंने उसके सामने हाथ नहीं जोड़े, जोड़ने वाली थी बट मैंने नहीं जोड़े। आई रियलाइज की मैं इस झिंगुर के सामने अपने हाथ क्यों जोड़। नो सो या ही कंटिन्यूज टू पुल माई हैंड एंड देन आई एम लाइक रेडी टू बाइट हिम, ओके, बट मैंने उस हाथ छुड़वा लिया अपना एंड देन आई स्लैप हिम। यस दैट्स व्हाट ही डिजर्व, बिकॉज आफ्टर ऑल ऑफ दीज आई कैन नॉट स्टे क्वाइट। मैं अब चुप नहीं रह सकती। मैंने उससे वर्बली बात करने की कोशिश की, ही डिडंट अंडरस्टैंड। उसे समझ नहीं आ रही थी, मेरी प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही। मैं अच्छे से समझा रही थी लेकिन नहीं समझ आया उसको, तो मेरा हाथ उठाना पड़ा ऑब्वियसली। कट टू डैट वो कार की गेट खोल देता है एंड फटाक से कार की गेट खोली और मैं निकल गई। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, मैं निकली और मैं सीधा चलती गई अपने घर के गेट के पास पहुंची। मैंने सच में पीछे एक बार भी नहीं मुड़ा, लाइक नो। एंड मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं जब घर मतलब अपने अपार्टमेंट में घुसते ही देखती हूँ कि मेरी मॉम डैड की अभी तक कार नहीं आई है, मेरी जो जान में जान है, मेरी जो हालत में जान है उस टाइम कि फाइनली आई एम आउट। मैं उस दरिंदगी के चंगुल से बाहर निकल चुकी हूँ। थैंक यू भगवान। मैंने पता नहीं कितने बार उस दिन कितने सारे भगवान को थैंक यू बोला होगा, लाइक वाहिगुरु जी, शिव जी, ओके, अल्लाह। मैंने जीसस क्राइस्ट, मैंने किसी भगवान को नहीं छोड़ा, मैंने सबको थैंक यू बोला उस रात। नाउ द फर्स्ट थिंग आई डू इज अनफॉलो दैट गाय फ्रॉम एवरीवेयर एंड ब्लॉक हिम, लाइक आई लिटरली ब्लॉक्ड हिम फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। एंड अब मुझे समझ आया कि ये क्यों मुझे मिलने बुलाता था। साले इन लड़कों की ना, मतलब डॉन बॉस्को के लड़के पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो क्या चल रहा था उस बंदे के दिमाग में उस रात, लाइक आई कैन नॉट इवन इमेजिन। जिस इंसान को मैं 4 साल से जानती हूँ वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था। आई मीन फिर मैं सेफ किसके साथ फील करूँगी। ओके आफ्टर ब्लॉकिंग हिम मैंने अपने पेट डॉग अपने रोमियो को खाना दिया, बिकॉज वो भूखा था बेचारा। मैंने उसे खाना दिया एंड देन मैंने भी खाना खाया। उसके कुछ दिन बाद एक लड़की ने स्टोरी लगाई थी, ओके, लाइक आई डोंट नो उसकी म्यूचुअल थी या किसी और की म्यूचुअल थी। सो दिस गाय वाज स्टैंडिंग इन मिडल एंड उसके साइड में एक और लड़की थी, ओके। आई सॉ दैट स्टोरी एंड आई एम लाइक ये कौन है जिसको उसने ऐसे पकड़ के रखा है, ओके। मतलब जो लड़की मेरी फॉलोइंग लिस्ट में थी वो तो थी, वो लड़का बीच में था, जो साइड में उसकी लड़की थी उसको उसने ऐसे हक करके रखा था, ओके। सो मैंने सोचा कि थोड़ा अपना डिटेक्टिव स्किल्स यूज़ किया जाए एंड देन आई गो टू हर अकाउंट, लेट्स सपोज गिव हर अ नेम अनन्या, ओके। तो मैं अनन्या के अकाउंट पे जाके देखती हूँ एंड आई सी कि उस बंदे के साथ उसकी बहुत सारी फोटोज़ हैं, ओके। एंड अब मेरा डिटेक्टिव माइंड थोड़ा और शार्प होने लगे, ठीक है। तो मैं जाती हूँ कमेंट सेक्शन खोलने एंड कमेंट सेक्शन में मुझे क्या दिखता है, क्यूट कपल, मे यू गेट मैरिड सून, लाइक ऐसे कमेंट्स। एंड अब मुझे पता चल गया कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ओके। अब मैं देख रही हूँ नीचे जाके स्क्रॉल करते हुए कि ये पिक्चर्स अभी के नहीं है, 2016, 17 ऐसे के हैं, मतलब लॉकडाउन से पहले से। एंड अभी भी उसने पोस्ट कर रखे थे, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड थी प्रेजेंट में भी। एंड गर्लफ्रेंड के होते हुए वो मेरे साथ ये सब बातें कर रहा था, ये सब करने की सोच रहा था। They were dating since 7 years, 7 freaking years. Now I get it कि वो स्नैपचैट में क्यों बात करता था,
ताकि ऑब्वियसली कोई सबूत ही ना रह पाए। वो दिन था एंड आज का दिन है। मैं आज तक कभी किसी लड़के के साथ कार में नहीं गई। इवन दो मेरे दोस्त लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि ड्रॉप कर दो क्या। इवन हमारे जब आफ्टर पार्टी हुई थी इस साल 12th की 4 फरवरी को, तो मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देता हूँ। रात के 12 बज रहे थे बाय द वे। तो मैंने उससे भी मना कर दिया था बिकॉज अगेन मेरे डैड को अगर पता चलता कि मैं रात के 12 बजे किसी लड़के के साथ आ रही हूँ कार में अकेले मैं तो यहाँ वीडियो ही नहीं बना रही होती फिर तो मेरा हो जाता फार। ओके सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टोरी टाइम आज यहीं पे ख़त्म होता है ये वाला। आई डोंट नो कैसा बना होगा बट इट्स माई फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम सो प्लीज़ बेयर इट। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी मेरी सारी चटपटी पैटीज़ को जो भी ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यू नेवर नो कुछ भी हो सकता है। मैं उस टाइम बच गई बिकॉज मैंने पता नहीं क्या क्या तिकड़म लगाया एंड मैं इवेंचुअली बच जाती थी। ओके ऐसी सिचुएशन में बच जाती थी कुछ ना कुछ करके तो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो। सो या आई मीन डू टेक केयर एंड प्लीज़ बी सेफ। So yeah, that's it for this video. The story time ends here, and if you like this video, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. भर के share करो, like अभी तो सिर्फ 12 subscribers ही हैं guess. Please बढ़ा दो उसको, बढ़ा दो, okay? And yeah, bye bye my chutpati baddies. See ya till the next story time.